हेलो। चलिए स्टार्ट करते क्लास। गर्मी है ठीक ठाक ना? नहीं है गर्मी? गर्मी कम है। चलिए, फिलहाल हमको तो क्लास से पहले ही लग रहा है। खैर, कल हम भाग एक पे चल रहे थे और इस भाग एक में क्या क्या समझाएं या क्या क्या बताएं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। भाग एक का विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र या इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में चर्चा जो किया गया है हमारा भाग एक में। और अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको ध्यान रखना है कि संघ और इसका क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर आपको बताए थे कल के क्लास में ही कि इसका क्षेत्र यानी संघ और इसका क्षेत्र जो है, टेरिटरी में कौन कौन शामिल है, तो आपका आंसर क्या था? राज्य, जितने भी भारत के राज्य शामिल है, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है इसमें शामिल है, और जितना भी हमारा अर्जित क्षेत्र है, ये तीनों चीज शामिल होता है इस क्षेत्र में। और फिलहाल जो कल क्लास नहीं की उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अनुच्छेद 1 पढ़ रहे थे हम लोग। कौन सा अनुच्छेद? एक पढ़ लिए थे, 2 पढ़ लिए थे, 3 पढ़ रहे थे, शायद ऐसा ही था ना। चलिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है बताइए जल्दी से। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है, संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और इस अनुच्छेद के माध्यम से हम ये बता सकते हैं, ये अनुच्छेद हमें क्या बताता है कि भारत का क्या नाम होगा। भारत का कितना नाम है? 2। भारत का 2 औपचारिक नाम है। एक का नाम क्या हो जाएगा? भारत, और एक का नाम क्या हो गया? इंडिया। और यहां पे एक और बात बताता है, यहां जो राज्यों का समूह है ना, हमारा किस नेचर का, किस प्रकृति का, तो आपका आंसर क्या होगा? संघ है। हमारा जो राज्यों का समूह है वो एक यूनियन है। एक कैसा प्रवृत्ति का है? यूनियन। चलिए ये बात बता दिए। फिर आपको समझाएं थे कि संघ और परिसंघ में अंतर क्या होता है। संघ भी राज्य का समूह होता है और परिसंघ भी राज्य का समूह होता है। दोनों में बस कॉमन यही डिफरेंस होता है, यहां पे राज्य समझौता के आधार पे अलग नहीं हो सकता है, लेकिन परिसंघ में क्या बताए थे, यहां राज्य समझौता के आधार पे क्या हो जाएगा? अलग हो सकता है। इसका मतलब है परिसंघ में राज्य जो होता है ना, यहां पे अलग हो सकता है, लेकिन जिस भी देश का राज्य का समूह का जो नेचर है संघ का जैसा है, आपको एक बात याद रखिएगा कि वह राज्य समझौते के आधार पे अलग नहीं हो सकता है। और ये हमारा इंडिया में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? इंडिया, भारत में। और परिसंघ का नेचर कहां पर है? अमेरिका। कल की क्लास में पूरा व्याख्या किए थे, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर अनुच्छेद 2 में चले थे। अनुच्छेद 2 में बताए थे आपको कि संसद या पार्लियामेंट विधि या कानून बना के किसी राज्य का स्थापना या किसी राज्य का प्रवेश कर सकता है। यह अनुच्छेद नंबर 2। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1, संसद विधि बना के किसी राज्य का स्थापना या किसी राज्य का प्रवेश कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2। किसी को प्रॉब्लम? चलिए फिर आपको एक बात और समझाए थे, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 3 समझा रहे थे कि संसद विधि बनाकर, पार्लियामेंट विधि बनाकर भारतीय संघ के, जो भारत का संघ है, जो भारत का जितना भी क्षेत्र है, इसके अंदर राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का कर सकता है। और इसी में आपको बताएं कि आज आपको समझाएंगे। देखिए आप लोग क्लास अगर पॉलिटी का छोड़ दीजिएगा ना 1-2 क्लास और, तो हम ये भी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको शायद समझ में पॉलिटी नहीं आएगा। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं।
और जो पॉलिटिकल क्लास इमरजेंसी में छोड़े होंगे तो अपलोड भी था, करके आएंगे तो ठीक ठाक होगा, और नहीं करके आए तब तो और महान आप है, उससे बड़ा महान आप नहीं होंगे। मेरा बात कहने में कड़वा लगेगा लेकिन बात सत्य कह रहे हैं। जैसे आज आपका लाइव क्लास नहीं चल रहा, हो ही नहीं रहा, ठीक है। चलिए, तो आपका कल का अपलोड था, करना चाहिए था। देखिए, संसद विधि बनाकर भारतीय संघ के राज्यों का क्या कर सकता है, पुनर्गठन कर सकता। क्या क्या कर सकता है राज्य के साथ, ध्यान से सुनिएगा। तो राज्यों के सीमा में कमी कर सकता है, राज्यों के सीमा में क्या कर सकता है, कमी कर सकता है, यह बात आपको याद रखना है। राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। नए राज्यों का, क्या बोल रहे हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। आगे बात करेंगे, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों के नाम में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, या राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है। ध्यान से सुनिए, आराम से समझिए। हमारा भाग 1 कहता है संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में सब्जेक्ट बताता है हमारा भाग 1। और इस भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से 4 तक हमारा यही विषय के बारे में पूरा चर्चा है। राज्य कैसे बनेगा, राज्य किस तरीके से निर्माण होगा, नया राज्य कैसे बन सकता है, किसी राज्य का स्थापना कैसे हो सकता है, किसी राज्य का प्रवेश कैसे हो सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कैसे हो सकता है, ये सारा भाग नंबर 1 में दिया गया। और बात करेंगे अनुच्छेद 1 में क्या है, तो आपका आंसर होगा, उसमें भारत का नाम बताता है। हमारा भारत देश का 2 औपचारिक नाम है। हमारे देश का कितना औपचारिक नाम, 2 है, एक भारत है और एक इंडिया, एक भारत है एक और एक इंडिया। ये हमारा भारत का 2 औपचारिक नाम है। और ये भी बताता है हमारा देश जो है ना, एक राज्यों का जो समूह है, ये संघ का आधार है। एक कैसा आधार है, ये अनुच्छेद 1 में पढ़े थे। 2 में क्या पढ़े कि राज्य संसद विधि बना के किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस 3 आर्टिकल में हम लोग देखे अभी तक क्या, कि संसद विधि या कानून बनाकर भारतीय संघ के अंदर किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकता है। पहले से गठन है, उसका क्या कर सकता है, पुनर्गठन। और इसी के अंदर 3-4 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। मान लिया जाए किसी राज्य का सीमा में कमी करना है, जैसे बिहार राज्य। बिहार राज्य एक समय बहुत बड़ा स्पेस था, इसमें क्षेत्रफल इनका ज्यादा था। बिहार में बिहार शामिल था, इसमें झारखंड भी शामिल था। अरे था, हाँ या ना, इसमें झारखंड भी शामिल था। तो इसके राज्यों में क्या किया हम लोग, राज्यों के सीमा में क्या कर दिए, कमी कर दिए। ये किस अनुच्छेद के तहत पार्लियामेंट को पावर मिला, 3। राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि भी करते हैं। कई ऐसा राज्य है जो कि सीमा को बढ़ाया जाता है, कई ऐसा राज्य जो कि नया राज्य का निर्माण, देखिए बिहार से ही नया राज्य का निर्माण क्या हुआ था, झारखंड। किस अनुच्छेद के तहत, 3। राज्यों के नाम में परिवर्तन, उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, उत्तराखंड का नाम पहले क्या था, तो उत्तरांचल से उत्तराखंड किए, किस अनुच्छेद के तहत, 3। राज्यों के सीमा में परिवर्तन, कभी क्या होता है ना कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बिहार राज्य की सीमा को इस तरीके से बढ़ा दिया जाए, थोड़ा परिवर्तन किया जाए, थोड़ा परिवर्तन किया जाए, अगर बात किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहे थे, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, चेंज करना। मान लिया जाए बिहार का यहां तक सीमा है, लेकिन हो सकता है आने वाला समय में यहां पे परिवर्तन का जरूरत पड़ जाए, तब क्या किया जाए, तो इसी अनुच्छेद के तहत हम राज्यों की सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है, अरे किसी को डाउट भी है, चलिए बता दीजिए। राज्य का पुनर्गठन किस अनुच्छेद में है,
3। किसी राज्य का सीमा को बढ़ाना हो, घटाना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, कौन सा अनुच्छेद? किसी राज्य का स्थापना या प्रवेश 2। हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया कहां पर? 1। हमारा राज्य का समूह कैसा है? संघ। अरे कैसा है? परिसंघ कहां है? अमेरिका। संघ कहां है? भारत। परिसंघ कहां है? अमेरिका। संघ का भारत। संघ कहां है? किसी को प्रॉब्लम? चलिए, ये तो था हमारा सिस्टम। मूल संविधान में, मूल संविधान में बात किया जाएगा, संसद के पास पावर था कि भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है, यानी पुनर्गठन का मामला ये है। लेकिन आपको याद रखना कि इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था 1955 ईस्वी में। कब किया गया? ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 3 में कुछ बात को जोड़ा गया था। ध्यान से देखिएगा, बात करेंगे 5वां संविधान संशोधन 1955। कब का घटना है? 1955 में अनुच्छेद 3 में कुछ बातों को के तहत, 1 मिनट, के तहत आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 3 में कुछ बातों को जोड़ा गया, कुछ बातों को या कुछ प्रावधान, कुछ अन्य, सीधा लिख देते, कुछ बातों को जोड़ा गया। अब क्या मामला था? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ। ये आपका बीपीएससी दरोगा में कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बीपीएससी सिविल एग्जाम में यहां से प्रश्न आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारा मूल संविधान, मतलब मूल संविधान का मतलब वही जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस दिन ये बात ऐड नहीं था, जो कि बाद में जाके 1955 में जाके हमारे भारत के संसद में बैठे व्यक्ति को लगा नहीं, ये बात होना चाहिए। क्या बात जोड़ा गया इस अनुच्छेद में? ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बात यह किया गया, अगर किसी राज्य का सीमा में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है या उसका सीमा को घटाना है या उसके सीमा को बढ़ाना है या राज्य के साथ अब कुछ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति के सिफारिश पे संसद भवन में विधेयक जाना चाहिए। राज्य के बारे में अगर कोई भी विधेयक है, या सीमा बढ़ा दे या घटा दे, नाम में परिवर्तन करे या कुछ भी अन्य काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के बिना सिफारिश के आप ये प्रावधान नहीं कर सकते हैं। यानी आज अगर बिहार से या उत्तर प्रदेश से कोई नया राज्य बनाना हो, कोई नया राज्य बनाना हो, ये तो पूरा अंधेरा हो गया, हम तो दिख ही नहीं रहे। ठीक है, कोई राज्य बनाना हो तो क्या किया जाए? अगर बात किया जाएगा कोई राज्य को नया बनाना हो तो क्या किया जाए? तो इसके लिए राष्ट्रपति का, किसका? आपका राष्ट्रपति का आपको याद रखना सिफारिश संसद में आवश्यक है। अगर बात किया जाएगा नया राज्य बनाना है या निर्माण कर रहे हैं या इसका सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति का सिफारिश होना अति आवश्यक है, तभी आप संसद में उस विधेयक को पेश कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति से आपको आज्ञा लेना पड़ेगा पहले, तब जाके वह विधेयक कहां जाएगा? संसद भवन में। पहले लिखते समझा देते हैं, डाउट होगा हमको, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझिए। पहला इसमें बात यह जोड़ा गया, अगर कोई राज्य के सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं या नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, या इसके क्षेत्र में कमी कर रहे हैं या इसके क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं,
ठीक है, अगर कोई राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं तो यह विधेयक संसद में रखने से पूर्व किसके पास बताना होगा? राष्ट्रपति। रखने से पूर्व राष्ट्रपति को बताना, ये सरल भाषा में लिख दिया आपको, राष्ट्रपति को बताना आवश्यक है, आवश्यक होगा या अनिवार्य होगा। यानी कि भारत के राज्य में सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, ये सब अधिकार किसके पास है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये सब अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, किसी भी राज्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है, किसी भी राज्य के साथ क्या कर सकता है? खिलवाड़ कर सकता है। आज का आज चाह लेगा ना कि उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य निकाल दिया जाए, या उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन कर दिया जाए, या मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, या राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, उससे अलग करके एक राज्य बना दिया जाए। ये सभी पावर किसके पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास है। और मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था, संसद जो चाहता था वो करता था। संसद में बैठे जितने भी सदस्य हैं ना, जैसे आप संसद में बैठे हुए हैं, आप कहां बैठे हुए हैं? संसद में। मान लिया जाए ये जो बैठा हुआ सांसद है ये किसी अन्य क्षेत्र से आता है, और संसद में जितने भी सदस्य सभी को अधिकार है कि विधेयक रखने का, विधेयक बोले तो बिल, विधेयक बोले तो बिल रखने का अधिकार सभी सांसदों को है, सांसदों को। जैसे हमारा मुंगेर के लोकसभा से जो भी जीतेंगे वो सांसद होंगे, उनको भी अधिकार है कि ऐसा विधेयक रख दें कि बिहार से एक, बिहार का नाम परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसा विधेयक रख दें। इस पे विचार विमर्श होगा, लेकिन ऐसा रखने से पहले अब आपको किसको बताना होगा? यानी कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना, किसके? राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना अनुच्छेद 3 में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये संसद चाहेगा बाद में, पहले आप किसको बताइए? राष्ट्रपति को बताना होगा कि हाँ राष्ट्रपति जी, हम ऐसा विधेयक संसद भवन में रखने जा रहे हैं, क्या आप उचित आज्ञा दीजिएगा? आप अपना मोहर सिग्नेचर मार दीजिए, तब जाके हम संसद भवन में रख पाएंगे। क्योंकि कोई भी विधेयक रखेगा तो उस पर देखेगा कि राज्य का मामला है, तो देखेगा राष्ट्रपति सिग्नेचर मारा है कि नहीं। अगर उसका आज्ञा नहीं होगा तो क्या वह विधेयक संसद भवन में रखा जा सकेगा? नहीं, कैंसिल। तो ये चीज 5वां संविधान संशोधन 1955 के तहत ये बात को जोड़ा गया। ये पहला बात। दूसरा बात ये था, ध्यान से देखिएगा, दूसरा बात क्या था? दूसरा बात ये था कि उस राज्य के विधानमंडल से भी एक बार पूछ लिया जाए। किस राज्य के विधानमंडल? जिस राज्य के बारे में चर्चा हो रहा है, जिस राज्य का सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, जिस राज्य के सीमा में कमी या वृद्धि या नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, उस राज्य के विधानमंडल में एक बार विधेयक भेजा जाए और उसका एक बार सीमित समय तक सहमति मांगा जाए। सीमित समय तक क्या मांगा जाए? कि आपका क्या विचार है। जैसे मान लिया जाए कि बिहार का आज हो सकता है, यह आपका बिहार राज्य है, ध्यान से देखिएगा, और इस बिहार राज्य को इस तरीके से एक समय तो झारखंड तो निकाल ही दिया गया। क्या निकाल दिया गया? हो सकता है कि ये बिहार और ये कोई अन्य नाम रख दिया जाए, कि एक अन्य राज्य बनाया जाए बिहार से अलग होके। तो पहले उस राज्य के विधानमंडल में यह विधेयक नहीं भेजा जाता था, एडवाइस नहीं लिया जाता था। लेकिन बात करेंगे इसी संविधान संशोधन के तहत, यानी कि राज्य के विधानमंडल में यह विधेयक भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? सुनिए, पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। बात करेंगे
क्या लिखने वाले थे, राष्ट्रपति को बताना आवश्यक होगा। यह पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा यह पॉइंट हो जाएगा कि यह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल में एक सीमित समय तक, एक क्या बोल रहे हैं, सीमित समय तक, एडवाइस को क्या कहा जाएगा, क्या बोले, सलाह। यह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल में एक सीमित समय के लिए भेजकर सलाह लेना अनिवार्य किया गया। और ये समय कितना तक है, 1 महीना। कितना माह, 1 माह। और यही चीज हुआ था जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था ना। किससे अलग हो रहा था, बिहार से झारखंड अलग हो रहा था। तो बात करेंगे, उस समय विधानमंडल में विधेयक आया था सलाह लेने के लिए। उस समय पटना विधानमंडल में, क्योंकि बिहार का ही ना इंटरफेयर हो रहा था, बिहार से अलग कौन हो रहा था, झारखंड। तो वह विधेयक पहले संसद भवन में गया था, और संसद भवन में जाने से पहले किससे आज्ञा लिया होगा, इससे तो आज्ञा ले लिया था। उसके बाद यह संसद भवन में गया, और संसद भवन में गया, उसके बाद बोला गया एक बार बिहार के विधानमंडल में भी भेजना होगा। और केवल क्या लेना है हमको, सलाह ही ले सकता है। ये बाध्य नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। केवल आप क्या दे सकते हैं, सलाह। और इसी समय बिहार के एक प्रमुख नेता लालू यादव विरोध किए थे। उस समय के आपको याद रखना है, लाइट नहीं, क्लास नहीं हो रहा। तो उस समय के आपको याद रखना है, क्या बोल रहे थे, हाँ, बिहार के जो बहुत प्रसिद्ध नेता है, आज भी है, लालू यादव। लालू यादव जो है ना, पटना के विधानसभा में आतंक मचा दिए, बोले कभी हम अलग होने नहीं देंगे। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में कमी करना हो, वृद्धि करना हो, या उसी में से एक नया राज्य बना देना हो, ये सब पावर किसके पास है, संसद के पास। ये तो बस एगो दिलासा दे दिया गया, सलाह मांग लो। ऐसा भी पावर काहे दिया गया, नहीं है भेजता। समझ में आ गया, मतलब एक ऐसा चीज हो गया है कि आपका शादी लग रहा है, आपका क्या लग रहा है, शादी लग रहा है, और आपके पास लड़का का फोटो भेजा गया, केवल फोटो क्या किया गया, भेज दिया गया। खाली इतना ही पूछ रहा है कि सलाह दो, क्या दो, बाद बाकी डिसीजन तो हम ही लेंगे, क्या दे दो, सलाह दो। ये तो बात वही हो गया, हम हाँ कहे या ना कहे, डिसीजन तो हम आप ही लीजिएगा ना। समझ में आ गया ना। तो बस आप सलाह लेना अनिवार्य किया गया, ये बाध्यकारी नहीं है। ये सलाह मान ले संसद, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। आप केवल क्या दीजिए, सलाह दीजिए कि हाँ, क्या आपका विचार है, आपके बिहार राज्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है, बिहार से झारखंड अलग हो रहा है, आपका क्या सलाह है, हाँ या ना बताइए, एक रिपोर्ट हमको दीजिए। बस एक रिपोर्ट दे देता है संसद को, और संसद भवन में देख लेता है उस रिपोर्ट को, और कहता है देखिए बिहार के विधानमंडल से ऐसा ऐसा सलाह आया है, ऐसा ऐसा बात आया है, सुन लीजिए, बस कान खोलकर सुन लेता है। बाद बाकी तो करना है किसको, संसद। तब पूछा का है, एक फॉर्मेलिटी कि हाँ आपका शादी लग रहा है, जानकारी दे दिया जाता, हाँ सुन लीजिए आपका क्या लग रहा है। और भी क्या, ऐसा भी नहीं कि सलाह 1 साल बाद दीजिएगा, यहां क्या कहा गया, 1 महीना के अंदर बताओ, ये भी कहा गया। यानी फोटो भेज के ही बोल दिया गया कि 5 दिन के अंदर बताइए क्या आपका एडवाइस है। ये तो खतरनाक बात हो गया।
आज समझ में आया? समझे? कौन से अनुच्छेद के, कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 5वां संविधान संशोधन का कदम था, और ईस्वी कौन सा था? 1955 के तहत अनुच्छेद 3 में कुछ बातों को जोड़ा गया जो राज्य से संबंधित बात था, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 5वां संविधान संशोधन 1955 के तहत अनुच्छेद 3 में क्या क्या प्रावधान जोड़ा गया है। तो आपका आंसर होगा कि जिस राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, या जिस राज्य का कुछ भी कर रहे हैं, वह विधेयक सबसे पहले आपको याद रखना किसके पास आना चाहिए? यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना यह विधेयक संसद भवन में नहीं जाएगा। राष्ट्रपति हां बोला तब यह विधेयक कहां जाएगा? संसद में जाएगा। और राष्ट्रपति ना बोल दिया तो जा पाएगा? नहीं। राष्ट्रपति इनकार कर दिया कि नहीं, मान लिया जाए जितना भी संसद के सदस्य यानी सांसद लोग, जितने भी एमपी लोग हैं, ठीक है, वो मनबधू है। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का सिफारिश आवश्यक नहीं बताते तो कुछ भी हो सकता था। मध्य प्रदेश से अलग नया राज्य बन रहा है, राजस्थान से अलग नया राज्य बन रहा है, जम्मू कश्मीर से अलग बन रहा है, लद्दाख से अलग बन रहा है। पता चला भारत में 52 राज्य हैं। पता चला भारत में कितना राज्य है? इसीलिए बोला गया थोड़ा सा तो पूछिए, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। और उसके बाद ये तो हमको तो ना के बराबर लगता है, ये ऐसा चीज है, मतलब उस विधेयक को, कौन सा विधेयक? यानी कि उस राज्य के मामला जो चल रहा है केवल उसी राज्य में भेजा जाएगा, सभी राज्य में नहीं। जिस राज्य का विधेयक चल रहा है मामला, जिस राज्य का नाम में परिवर्तन का बात चल रहा है, उसी राज्य के विधानमंडल में एक बार भेजा जाएगा। और क्या लिया जाएगा? बस एक बार विचार मांगा जाए। क्या है आपका विचार, बताइए। मैं आज तक से अंजना ओम कश्यप, कैमरामैन सन्नी गुप्ता के साथ, बताइए क्या है आपका सलाह? मेरा सलाह ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। करना है किसको? तब पूछा काहे लाके? एक फॉर्मेलिटी है, बस पूछ लो, जानकारी दे दो, करेगा कौन? सब संसद। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया ना? चलिए, यही बात आपको समझना था। अनुच्छेद नंबर कौन सा में? तो अनुच्छेद 3 मेरे ख्याल से आपको शायद पूरा समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन ये है, यदि भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोल रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, यदि भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन, के नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में कमी या वृद्धि करना हो तो क्या उस यूटी, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश के, करना हो तो क्या उस यूटी के साथ या उस यूटी के विधानमंडल से सलाह संसद लेगा, हां या ना? क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छा से, तो गर्मी भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर पढ़िए अच्छा से। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, पढ़िए क्वेश्चन। देखिए, यदि भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि मान लिया जाए आज जम्मू कश्मीर, कौन आपका? जम्मू कश्मीर के नाम में हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए,
या लद्दाख के नाम में हो सकता कि आज ऐसा कोई विधेयक संसद भवन में पेश हो चुका है, यानी कि राष्ट्रपति सलाह दे चुका है, राष्ट्रपति आज्ञा दे चुका है, इसलिए कहां आ चुका है ये बात? संसद में। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? सुनिएगा। तो बात करेंगे, अगर ये बात आ चुका है संसद भवन में, तो क्या लद्दाख से जो लद्दाख का विधानमंडल होगा या जम्मू कश्मीर का विधानमंडल होगा, क्या उससे सलाह संसद लेगा, हां या ना? अरे लेगा, हां या ना? लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश तो केंद्र का ही तो है ना। केंद्र शासित प्रदेश किसका है? मतलब मेरा ये जमीन है और हम ही खुद से सलाह ले रहे हैं, मतलब मेरा ये जमीन है और हम यहां पे रेंटर को लगाए हैं, हम जाके रेंटर से सलाह लेंगे, अरे यहां पे रंगा देंगे तो अच्छा लगेगा तुमको, यहां पे इतना बड़ा बिल्डिंग बना देंगे अच्छा लगेगा तुमको, हम रेंटर से सलाह लेने जाएंगे, वो तो रेंटर है ना मेरा। लेकिन राज्य के बारे में बात करेंगे, उनसे सलाह लेना क्या है? अनिवार्य। केंद्र शासित प्रदेश से सलाह लेना अनिवार्य नहीं है, केंद्र तो खुद का है ना। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र का शासन चल रहा है, अब मेरे शासन चल रहा है, हम पूछेंगे उससे जाके, अरे नूनू रे तुम्हारा नाम में परिवर्तन करेंगे, करने देगा तुम? बोलेगा नहीं। बोल देगा क्या? नहीं। पहली बार सलाह लेने काहे जाएंगे? वो जब मेरे है, जान रहे हैं पेन मेरा है, तब जाके आपसे सलाह लेंगे कि हमको दीजिएगा आप, बताइए तो, छीन के न ले आ जाएंगे। ऐसा ही बोले कि नहीं? छीन के लेके आ जाएंगे। इसमें मांगना क्या है कि आपका पेन, ये पेन दीजिएगा, मेरा है, मेरा है। जाके सलाह लेंगे आपसे कि आप देने में समर्थ है पेन को। अब हमको काम पड़ा है, हमको जरूरत है इस चीज का, बिना मांग ले छीन के लेके आ जाएंगे। बोल के आदेश देंगे, केवल क्या देंगे? आदेश, पेन ले जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो केंद्र शासित प्रदेश से सलाह नहीं मांगेगा। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 3 क्या हो गया? समाप्त। आज का क्लास वहीं समाप्त रखते हैं, कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर। जो भी क्लास नहीं किए कल का, वो क्लास आज कर लीजिएगा जाके, बता रहे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा कल भी समझने में। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं रखते हैं।